Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो जप की सुधार की कला, हमने इसमें प्रार्थना एवं पवित्र नाम के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। हमने आपको वो 8 नियम सिखाए थे जो जप में हमको सामर्थ्यता उत्पन्न करेंगे। उनमें से पूर्व रात्रि की बात थी, आप याद है? जो हमको तैयारी आज सुबह की जपने के लिए हमको तैयारी पिछले रातों में मेरे को करनी है। तो उसके लिए जो रूल है, नियम है, सबसे अच्छा है उसको 7-8-9 रूल कहलाते हैं। 7 बजे आप भोजन करेंगे, 8 बजे तक आप अपनी जो गैजेट से अपनी लैपटॉप सब बंद करेंगे, फोन अपने से अलग कर लेंगे, टीवी अपने तो देखते ही नहीं है भक्तजन। नो टीवी, नो फोन, नो कंप्यूटर्स, नथिंग। आपने कोई फोन कॉल रिसीव नहीं करेंगे, ना किसी को फोन करेंगे। माने आपकी लो स्टिमुलेशन जिसको कहते हैं, है ना। आप सोने जाएंगे तो सोने से पहले आपने तैयारी करेंगे, जैसे आप ठीक से गहरी नींद हो। तो 8 से लेके 9 1 घंटे आप बिल्कुल लो स्टिमुलेशन, माने आप अपने बाकी सब चीजों से अलग हो जाइए और फिर 9 बजे सो जाइए, है ना। तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। मानो कि आप नहीं कर पाएंगे तो 7:30, 8:30, 9:30 रूल होता है, वो भी नहीं कर पाएंगे तो आप 8, 9, 10, है ना, ये रूल फॉलो करेंगे कि 10 से ऊपर नहीं। 10 बजे से लेके आपको 6 घंटे करने, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, है ना। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे उठ के फिर हो सकता है। और या आप 9 बजे सोएंगे तो 3 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे पूरी होती है। तो 10 से जो आपकी नींद है ये सबसे सर्वोत्तम है। ऐसे 6 घंटे की नींद की जरूरत है, इसका अर्थ नहीं है कि आप कभी भी 6 घंटे सो लीजिए। सबसे उत्तम समय किसी भी डॉक्टर से, जो साइकोलॉजिकल है, जो डॉक्टर से आप पूछेंगे तो बोलेंगे आपको सर्वोत्तम समय है आपकी ये 6 घंटा। नींद आपकी पूरी हो गई और सुबह आपने जाग गए 3:30 बजे, तो आपने तैयारी कीजिए जो मेरे को 4 बजे से जपना हो। आप स्नान कर लीजिए, आप जितनी भी आपकी प्रार्थनाएं हैं वो आप स्मरण कर लीजिए, गुनगुना लीजिए, और आप अपने एकांत जगह पे जहां आप जपते हैं, बैठक है आपकी, उसके लिए आप शुरू कीजिए। वो सर्वोत्तम है आपके तुलसी महारानी आपके हो, या आपके ठाकुर जी के घर हो, या आप एकांत आपके कमरे में हो, तो आप अनुभव करेंगे जे इस समय शांति के अनुभव करते। कोई नहीं जागे हुए हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और चारों तरफ शांति है ना। सिर्फ सुबह जागने से ही आपको प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए आपको और कुछ करना नहीं है ना, कुछ करने नहीं है। ये आपको सुबह की ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आपने कभी सोचा है जे भाई इसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहलाता है ना? आप सोचिएगा, मनन कीजिए, क्यों इसको ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और क्या समय है। साधारणतः रूल ये है जो सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त है, और ये सबसे सात्विक समय है। जो भी कार्य आप करेंगे इस समय, जो भी कार्य, उसमें अवश्य आप कृतकार्य होगी, सक्सेस होगी। तो हमारे लिए एक भाई किस चीजों में हमको कृतकार्य होना है, हमको कृष्ण प्रेम तक पहुंचना है। नाम प्रभु की जप करके, नाम उच्चारण करके, नामों के सहारा से मैं अपने स्वरूप को प्राप्ति करना चाहता हूं, है ना। तो इसमें अवश्य हम हमारी सक्सेस होगी।
हम फेल नहीं होंगे, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में आप एक ही बैठक में 16 माला आपने जपना और आप उच्चारण करके शब्दों को आप श्रवण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद आप देखोगे सचमुच आपको जपने में आपकी रुचि उत्पन्न हो गई। इतने करने मात्र से आपके जपने में रुचि उत्पन्न हो। माला हम कभी भी कर सकते दिन के समय, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में जपने की जो प्रभाव है उसकी भरपाई आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी करके भी कर नहीं पाएंगे। सिर्फ आपको ब्रह्म मुहूर्त में जपने से ही आपके काम सब हो जाएंगे, आपको कोई प्रयत्न नहीं करना। बाकी सब के सब मन को शांत रखना, संख्या आपको शब्द को ठीक से सुनना, और मन बहुत जगह में भाग जाता है, इसको खींच के ले आना। जितनी भी रूल हमने सुने और आपको आलोचना किए, आप देखेंगे सिर्फ अर्ली मॉर्निंग आप जप रहे हैं, है ना, 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में आप जप रहे हैं, ये सारी चीज अनायास प्राप्ति हो जाती, अनायास हो जाती। और आपने सुबह जप लेंगे 4 से 6, फिर आपने जपाटक थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ी सी समय आप घूम लीजिए, और फिर 6:30 आपने भागवत की सुन रहे हैं। तो ये आपने डिसिप्लिन आप कर पाए, अपने जीवन को ढाल पाए, तो आप देखेंगे आपकी आनंद जो खोए हुए है ना, वो प्राप्ति होने लगी, है ना। आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो ये सिर्फ सुबह जागने से है। सुबह की वो ब्रह्म मुहूर्त है जो सबसे माने 95% आपकी ट्रेजर माने आपको संपत्ति देने वाले हैं, वो हमने सो के गवा देते, है ना। अमूल्य समय हमने सिर्फ सो के गवा देते। इसकी भरपाई आपने कभी भी नहीं कर पाएंगे, है ना, कभी भी नहीं। इसीलिए पूर्व रात्रि की जो पॉइंट है 8 नियमों से, उसको बहुत अच्छी तरह से पालन करने के लिए सुबह जागना कठिन नहीं है, और जल्दी सोना कठिन है। हम जल्दी सोते नहीं, तो इसलिए जल्दी जाग नहीं पाते, है ना। 10 बजे से पहले पहले सो जाए तो अवश्य आप जग जाएंगे, उससे ज्यादा नींद की जरूरत है ही नहीं किसी को, है ना। वो आप जागने के बाद भी पड़े रहे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, किंतु ये हम अनायास कर सकते हैं। और इससे ब्रह्म मुहूर्त किए हुए कोई भी कार्यों में अवश्य हम कृतकार्य होंगे। संसार के जितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनकी जीवनी आप पर देख लीजिए, सब लोग अर्ली राइजर है, सब हर व्यक्ति अर्ली राइजर थे, है ना। तो इस प्रकार पूर्व रात्रि की मैंने कहा, इसके इस पॉइंट के ऊपर हम हमेशा कुछ न कुछ जोर देते रहेंगे, जैसे हम अपने जपने की जो समय है वो हम ठीक कर पाए। जो लोग जप रहे हैं, आप अपने से अभिज्ञता है ब्रह्म मुहूर्त में जपने की जो क्या आनंद है, क्या उमंग है, और किस प्रकार होती है जप, है ना। दिन के बाकी समय में ऐसा नहीं हो पाएंगे। चलिए, हम प्रार्थनाएं कर रहे थे। साधक को अपने कृपा की जाचना करनी है, तो वैष्णव से कृपा जाचना करनी है। कृपा जाचना करनी है 6 गोस्वामियों से, कृपा जाचना करनी है नृसिंह भगवान से, जो हमारे अनर्थ को नष्ट करने वाले हैं। कृपा जाचना करनी है दोनों भाई, जो हमारे अपराध को नाश करने वाले हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ दये पुष्पवंतो चित्रो संधो तमनुदो। चरितामृत की मंगलाचरण की 3री श्लोक है ना, तो सेकंड श्लोक हो, 2री श्लोक ये है। और फिर हमने आलोचना की पंचतत्व मंत्रों की उद्गम कैसे हुई। इस पंचतत्व मंत्रों में जो 5 जन है वो आश्रय है एक एक वस्तुओं की। तो क्या आश्रय हमने कल आलोचना किए थे। जो श्रीवास ठाकुर हैं वो शुद्ध नामों के आश्रय हैं। जो आदित्य ठाकुर हैं वो पंचरात्रि विधि तथा वैधि भक्ति के अतिक्रम पूरा करने की समर्थता उत्पन्न कराएंगे, वो पंचरात्रि विधि के आश्रय हैं। जो गदाधर पंडित भाव राज्य के आश्रय हैं। जो नित्यानंद प्रभु हैं वो कृष्ण प्रेम प्रदाता के तथा कृष्ण प्रेम के आश्रय हैं।
और जो गौरहरि सच्चिदानंद वो आपके रस प्रदान करने वाले रसराज है, रसों की आश्रय है। तो ये आश्रय तत्व के बारे में हमने आलोचना की। और जपने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, पंचतत्व मंत्र तो बहुत अच्छी तरह से जपनी चाहिए। और जपते समय थोड़ी सी समय लगा के उनकी आपको थोड़ा सा आपको अनुभव माने फील करनी है ना, मनन करनी तथा स्मरण करनी है, जिससे अपराध के बिना हमारी जप पूरी हो जाए, है ना। अपराध शून्य हो जो है जप, अपराध शून्य जप ही हमको शुद्ध जप की तरफ ले जाएंगे, शुद्ध नामों की तरफ ले जाएंगे और कृष्ण प्रेम हमको प्रदान हो। अब आगे आज थोड़ी सी पढ़ते हैं जो शुद्ध नाम प्रदाता सच्चिनंदन है ना, सच्चिनंदन सची माता के पुत्र। तो श्रीमती विष्णुप्रिया की प्रिय विग्रह है और श्री धामेश्वर महाप्रभु नवद्वीप धाम में कोलद्वीप पर विराजमान है। आप जब भी मायापुर जाते हैं, कोलद्वीप पे नदी के उस पार पहुंचते हैं ना, धामेश्वर धाम, धामेश्वर महाप्रभु के मंदिर पहुंचते हैं। इस मंदिर में आने वाले सभी वैष्णवों की उत्साह से निम्नलिखित मंत्र गाते हैं जो महाप्रभु के मंदिर के दीवार पर अंकित है। आप बहुत ध्यान करेंगे तो उस मंदिर के ऊपर एक मंत्र अंकित है ना, आप पढ़ सकते हैं और समस्त भक्तजन को पढ़ते भी है, गाते भी हैं। और वो है जय सच्चिनंदन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणनाथ नदिया बिहारी। सची माता के पुत्र सच्चिनंदन अर्थात गौर हरि की जय हो। विष्णु प्रिया की जीवन आधार गौर हरि नदिया में विचरण करते हुए लीला विहार करते हैं, लीला विहार करते हैं। जय सच्चिनंदन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणनाथ नदिया विहार, नदिया विहार। सची माता की पुत्र सच्चिनंदन अर्थात गौर हरि की जय हो। विष्णु प्रिया के जीवनाधार गौर हरि नदिया में विचरण करते हुए लीला विहार करते हैं। श्री रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा महाप्रभु के सभी परिकर जितने भी पार्षद है गौर हरि के, सबों ने साधक को निर्देश देते हैं कि वे सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में भगवान चैतन्य की पूजा करें। भगवान की जो विग्रह, जिस भगवान के प्रति आप आसक्त होंगे, जिस भगवान के चरणाश्रित होके आपने अभिलाषा, आपने जीवन की इच्छा कृष्ण प्रेम और तथा प्राप्ति है, वो है इस विग्रह की पूजा आपको करनी पड़ेगी, है ना। भगवान चैतन्य की पूजा, गौर हरि की पूजा, गौरांग महाप्रभु की उपासना। तो स्वयं महाप्रभु की जितने भी पार्षद हैं, विशेष करके स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय और 6 गोस्वामी से हम सब रूपाणु के रूप गोस्वामी पाद, जो भी पार्षद आपको याद है गौर हरि के, आप देखेंगे हर पार्षद एक ही कहे जो आपके गौरांग महाप्रभु की चरणाश्रित होना है। आपको हे साधक, आपको अपने भक्ति में आपको पूरी करनी है, आपको साध्य वस्तु तक आपको पहुंचनी है कृष्ण प्रेम, तो आपको तो गौरांग महाप्रभु के चरणाश्रित होनी पड़ेगी। ये विशेष रूप से सच्चिनंदन नाम पर बल देते हैं, जिसका अर्थ है सची माता के पुत्र, क्योंकि भगवान अपनी माता के समान सौम्य तथा सदय है। सची माता के पुत्र के रूप में गौरांग महाप्रभु को कोई पुकारे, भगवान सबसे संतुष्ट होते हैं। महाप्रभु को मानो कि आप कहे मैं कैसे करके गौर हरि को संतुष्ट करूंगा, आपसे पुकारना उनके सची माता के पुत्र है सच्चिनंदन, है ना। सदा हृदय स्कंदरे स्फुरत, बहुत सच्चिनंदन। ये बहुत ये जो चैतन्य चरितामृत के 4th श्लोक है ना, मंगलाचरण की, जो स्वरूप दामोदर आपने कड़िचा में लिखे है ना, तो वही रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा कविराज गोस्वामी को प्राप्ति हुई। तो स्फुरत बहुत सच्चिनंदन आशीर्वाद देते हैं कविराज गोस्वामी, जिस सबके हृदय में
सची माता के पुत्र स्फुरित हो जाए, प्रकट हो जाए, विराजमान हो जाए, वह स्फुरत, वह सच्चिनंदन। तो सच्चिनंदन के नाम का गायन कर व्यक्ति भगवान की आराधना कर सकता है तथा सहजता पूर्वक उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति भक्ति भजन में उन्नति करेगा तथा शीघ्रता पूर्वक शुद्ध नाम जपने की अवस्था पर पहुंच जाएगा। शुद्ध नाम जपने की अवस्था पर पहुंच जाएगा। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, है ना। तो जब भी आप उच्चारण करेंगे गौरांग महाप्रभु की, आप जानते हैं दो जना के प्रति सबसे ज्यादा आसक्त थे गौरांग महाप्रभु। इवन संन्यास के बाद भी गौरांग महाप्रभु कभी भी नहीं भूल पाए। एक सन्यासी व्यक्ति को और किसी चीजों में आसक्त नहीं होना, उनको अपने आराध्य, है ना, भगवान कृष्ण में होनी है। तो ये तो हम सब जानते हैं। किंतु संन्यास के बाद भी भगवान गौरांग महाप्रभु दो चीजों के लिए लालायित रहे। एक तो अपनी गंगा माता की है ना, जानवी माता, जिनमें वो तैरते थे, स्नान आदि करते थे, वो सबसे प्यारा था, कभी भी नहीं भूल पाए। हमेशा याद कर, जिन्हें कब जाऊं मायापुर नवद्वीप धाम और कब मैं गंगा जी के दर्शन करूं। एक दूसरी अपनी माता सची माता, सची माता के दर्शन करने के लिए उन्होंने शांतिपुर आए, आप जानते हैं ये सब कथा वर्णन है। और सची माता के लिए हर भक्त से पूछते थे, आप जाके मेरे माँ से प्रणाम करना, बताना आप, मैं हमेशा मैं माँ को याद करता हूँ और मैं हमेशा उन्हीं के पास ही रहता हूँ। जब सची माता भोग अर्पण करते हैं और मेरे को प्रदान करते हैं और मेरे को प्रसाद देते हैं तो मैं सब ग्रहण करता हूँ। और हर भक्त, जब भी बंगाल से कोई भक्त जाते थे जगन्नाथपुरी, तो भगवान अपनी माँ के लिए जगन्नाथ की प्रसादम, जगन्नाथ के वस्त्र आदि भेजते थे और देने के बाद उस व्यक्ति को आलिंगन करके कहते थे, जी मैं तो अभागा हूँ, मैं संन्यास ग्रहण करने से मैं माँ की चरण छू नहीं पा रहा हूँ, तो आप मेरी तरफ से मेरी माँ की चरण स्पर्श कर लीजिएगा और बताइए जी मैंने प्रणाम भेजा हूँ। तो गौरांग महाप्रभु की अद्भुत आसक्ति अपनी माता की है, इसलिए माँ से जुड़ के कोई उनको पुकारते हुए तो सची माता के पुत्र है या सच्चिनंदन है ना, तो भगवान सबसे संतुष्ट होते हैं, भगवान सबसे संतुष्ट होते हैं। सन 1890 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन मायापुर धाम नवद्वीप में पश्चिम बंगाल में स्थित है, विदेशी लोग अपने भारतीय भाइयों से मिलेंगे और जय सच्चिनंदन गाते हुए भाव विवल हो मिलकर नृत्य करेंगे। उनकी इस भविष्यवाणी ने 1986 में सत्य का रूप धारण किया, जब भगवान चैतन्य की 500 वर्ष की शताब्दी व पंच शताब्दी वर्षगांठ मानने के लिए विश्व भर के सभी देशों से आए भक्त इस्कॉन श्री धाम मायापुर में एकत्रित हुए। गंगा देवी उमंग की तरंग से में हिलोरे मारने लगे तथा धरती माता हर्ष से थरथराने लगी, जब कीर्तन गगन से गरजता हुआ स्वर्ग में गूंजने लगा। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदी।